हेलो फ्रेंड्स, ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे जिटोनोगैमी। देखिए, ये दो प्लांट है। एक प्लांट है ये और दूसरा प्लांट है ये दो प्लांट है तो अलग अलग, लेकिन ये जेनेटिकली सिमिलर है। इसलिए इसका मेल फ्लावर इसके फीमेल फ्लावर के साथ कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, ये प्लांट बाइसेक्सुअली होते हैं, लेकिन जो इनके फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअली होते हैं। इसलिए इसमें लिखा गया है कि टू प्लांट जेनेटिकली सिमिलर, पोलन ग्रेन गोज टू अदर प्लांट फ्लावर। Pollen grain from one flower of a plant to another flower of another plant but genetically similar। अगर हम फंक्शनली देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखें तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है, जिसका एग्जाम्पल है कुकुबिता। अब देखिए, क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम एलोगैमी या जीनोगैमी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर। एक फ्लावर की एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचती है, लेकिन वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते, डिसिमिलर होते हैं। अब ये जब जाते हैं तो कुछ पोलिनेटिंग एजेंट इनको ले जाते हैं। पोलिनेटिंग एजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक में जैसे इंसेक्ट्स हुए, आंट्स हुई और बैट्स हुए, ऐसे ही एबायोटिक में हमारा वाटर हुआ और वाइंड हुई। देखिए, अगर पोलिनेशन वाइंड के थ्रू होगा तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू होगा तो बोलेंगे हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट के थ्रू होगा तो बोलेंगे एंटेमोफिली। सबसे पहले बात करते हैं एनिमोफिली की, यानी कि जब वाइंड के द्वारा पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन गो अलोंग विद एयर करंट। जो पोलन ग्रेन है वो हवा के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। तो अब ये देखिए, ये पोलन ग्रेन होते कैसे हैं। देखिए, ये वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे। अब जब बहुत छोटे होंगे ये तभी तो हवा के माध्यम से जाएंगे। दे आर वेरी लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। देखिए, ये ड्राई होते हैं या कहीं नॉन स्टिकी होते हैं, विंग्ड पंखों वाले होते हैं। देखिए, इनकी जो स्टिग्मा है वो बहुत ही लार्ज होती है। देखिए कितनी लार्ज है, फैदरी होती है, उसमें पंख होते हैं थोड़े थोड़े। फ्लावर वेल एक्सपोज्ड होते हैं और स्मॉल होते हैं, और इनफ्लोरेसेंस आपने पढ़ा होगा 11th में। देखिए, ये साथ ही ये वर्सटाइल भी होती है, जिसका एग्जाम्पल है अमोरैंथस, कैनिबीज, कोकोनट एंड पाम ट्रीज। अब देखेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी कि वाटर। जब पोलिनेशन वाटर के माध्यम से होता है तो देखिए, यहाँ पर केवल कीवर्ड्स हैं, आपको ज़्यादा रटना नहीं है। ये जब वाटर के माध्यम से पोलिनेशन होगा तो ये स्मॉल होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, मतलब शहद नहीं, ऑर्डरलेस होंगे और नेक्टरलेस होंगे, शहद भी नहीं बन सकता। देखिए, ये दो तरह के होते हैं, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब है पानी की सतह पर पोलन ग्रेन को छोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ पर छोड़ दिया गया, और स्टिग्मा लंबी होकर उन पोलन ग्रेन को ले लेती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है पोलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर। इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। ऐसे ही हाइपोहाइड्रोफिली, जो कि पानी के नीचे पोलन ग्रेन इकट्ठे होकर ऐसा आकार ले लेते हैं और स्टिग्मा उनको यहीं से ले लेती है। ये पोलन ग्रेन रिबन लाइक होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा, जिसको हम सीग्रास भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन कवरिंग मस्चुलेज शीट। देखिए, यहाँ एक म्यूकिलेज शीट से पोलन ग्रेन को कवर किया गया है। इस तरह के जो पोलिनेशन अभी मैंने बताया है, ये वाटर सरफेस के ऊपर होता है। अब देखिए एंटोमोफिली, जो इंसेक्ट के थ्रू होते हैं। इसमें फ्लावर बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जिससे
पोलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्टिव तो फ्लावर होते ही हैं, ब्राइट कलर होता है उनका, ऑर्डर उसमें शहद बनाने के लिए ऑर्डर भी होता है, जो कि प्रोड्यूसिंग नेक्टर फॉर फूड के लिए शहद यानी कि नेक्टर प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल है यूका प्लांट, जो एक मोथ इंसेक्ट होता है वो इस पर एग देता है ताकि इसका लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके। दूसरा एग्जाम्पल है फिग प्लांट, ये करता है वाष्प।